तालिबान ने फिर दिखाया अपना शैतानी रूप। प्रदर्शन कर रही दर्जनों महिलाओं को बंधक बना, जो अभी विष्णु सर कह रहे थे। तालिबान ने सभी महिलाओं को पार्किंग के बेसमेंट में रखा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, सभी महिलाएं तालिबान के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। ये जो तस्वीरें आपके सामने है, बेसमेंट में इनको रखा हुआ है। ये एक इंफॉर्मेशन है। मैं चलूंगा, मेरे साथ जनरल साहब मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा दो चीजें। देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं समझना चाहूंगा आपसे। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन सकती है, लेकिन पंजशीर का हमने हाल देखा। तालिबान के पास एक्सटर्नल ताकतें बहुत है जो उसकी मदद कर रही हैं। क्वाइट छुपी हुई ताकत अमेरिका की है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, जो कुछ ना बोले वही बहुत बड़ी मदद है। खुलकर सामने आने वालों में जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, चाइना है, यहां तक कि अब ईरान भी दिखाई दे रहा है। मैं आपसे सवाल जो जानना चाह रहा हूं सर, वो ये है, पहला, एक छोटी चिंगारी क्या आग में तब्दील हो सकती है काबुल में? नंबर 1। नंबर 2, तालिबान को अभी तक सिर्फ ये पता था कि गोली चलाना है और कैसे सप्रेस करना है, लेकिन जब सरकार बनाएंगे तब सरकार के कायदे अलग होते हैं, तो उन कायदों के चलते ये चिंगारियां क्या और जगह भी भड़केंगी? निशांत, पहले सवाल का पहला जवाब। ओके सर। क्या एक चिंगारी आग बन सकती है? जी हाँ, आग चिंगारी से ही शुरू होती है। अगर आप माचिस लगाएंगे तो ज़रा सी चिंगारी निकलेगी, लेकिन वो पूरे देश को जला देती है एक माचिस की तीली। ओके। तो ये चिंगारी अब आग बनेगी, ये सबको पता था। कई दफ़ा आप लोगों ने कहा, हमने कहा, अखबारों ने कहा कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक किस्म की सिविल वॉर होगी। अब देखिए, इस समय जो पिछले 2001 से लेके 21 तक पिछले 20 साल में जिस तरह से तरक्की दिखाई गई है अफ़गानिस्तान में, जिस तरह से एजुकेशन हुई है, जिस तरह से वहाँ मॉडर्नाइजेशन शुरू हुई है, जिस तरह से वहाँ की इकॉनमी में कुछ हद तक सही हुई है, जिस तरह से वहाँ पे कुछ शासन लाया गया, हालांकि काफ़ी करप्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है। ऑल राउंड सोशल तरक्की बहुत हुई है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, सब चीज़ें जो नॉर्मल आज वर्ल्ड में हो रही हैं वहाँ भी हो रही हैं। लेकिन एकदम से अगर इस तरह से आप उनको, ये जो पुराने कम से कम 100 साल या 200 साल पुराने ख्यालात के लोग जो बंदूक लेकर उतर आए, इनमें ये आई मीन व्हाट इज ये तो बिल्कुल जल्लाद लोग जो दिख रहे हैं आपको। ये चाहते हैं कि स्टोन एज में चली जाए अफगानिस्तान दोबारा। तो ये स्टोन एज में कैसे लेकर जाएंगे, जबकि पूरी पॉपुलेशन तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ यहाँ से स्कॉलरशिप लेके अमेरिका, यूके कहाँ जा रही हैं पढ़ने, पढ़कर वापस आ रही हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, डॉक्टरी चला रही हैं, या स्कूल चला रहे हैं, या किस्म किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो दे डोंट वांट टू गो बैक इन टाइम बाय 100-200 ईयर्स एंड बिकम इन स्टोन एज। तो ये तो लड़ेंगी अभी, चाहे ठीक है इनको परेशान करेंगे, इनके संग बदतमीजी करेंगे, इनको गोली मार के इनकी हत्या कर देंगे, लेकिन कब तक मारते रहेंगे? और दूसरी बात जो मैंने कई दफ़ा आपसे पहले भी कही थी कि जब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी प्रकार की भी, चाहे वो तालिबान की हो, चाहे पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान की हो, चाहे किसी की भी हो, जब तक ये सारी तंजीमें मिलकर काम नहीं करेंगी, जब तक ये ताजिक, हज़ारा, पश्तून, ये जितने भी हैं सब मिलकर अगर कुछ काम करेंगे, अकल से काम करेंगे, एक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार वेल रिप्रेजेंटेड हो, कोलिशन गवर्नमेंट बने, कोई एजेंडा बने, एक सरकार की तरफ से कोई प्लान हो, ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये इसी तरह से बदतमीजी और बदमाशी और बेवकूफ़ी चलती रहेगी। इसका मज़ा उठा रहा है, इसको जो भड़का रहा है वो एक माचिस की तीली पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुई है अभी पिछले 15 दिन में, 10 दिन में, उनका ISI चीफ यहाँ क्यों बैठा है, उसका क्या मतलब है यहाँ आकर बैठने का? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।